सबसे पहले मैं उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों का, अपने किसान भाइयों का, माताओं बहनों का और जो बड़ी संख्या में नौजवान साथी आए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ इस मंच पर जितने भी समाजवादी साथी हैं, जो समाजवादी नेता हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। लगातार कल से हम लोग रायबरेली में चल रहे हैं और जिस समय रायबरेली में हम लोगों ने प्रवेश किया था और आज आखिरी कार्यक्रम आपके बीच में कर रहे हैं, लगातार मैं देख रहा हूं रायबरेली की जनता का जोश कम नहीं हुआ है और ये उत्साह बता रहा है और ये हमारे भागते हुए नौजवान, बहादुर नौजवान बता रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव होके रहेगा। अब परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। ये जनता ने मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होके रहेगा और जिस तरह की सरकार ने काम किया है, सरकार ने लगातार जनता को धोखा देने का काम किया है, जनता को धोखा दिया है। समय समय पर बड़े बड़े जुमले दिए उन्होंने, बड़े बड़े जुमले, और इस सरकार का हर वादा जुमला निकला। पूरी लोकतंत्र के इतिहास में अगर कोई सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है, अगर झूठ बोलने वाली कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार झूठ बोल रही है। हमारे किसान भाई हैं, बताओ किसान भाइयों, आपको खाद मिली कि नहीं मिली? किसी किसान को खाद मिली हो तो बता दो। और अगर खाद भी मिल गई तो जब घर गया होगा हमारा किसान भाई, तो उसने जब बोरी को ध्यान से देखा होगा तो बताओ 5 किलो की बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार वही थी जिसने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। उत्तर प्रदेश में कहीं किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। बताओ किसान भाइयों, यहां पर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और याद करो वो समय, जिस समय सरकार के लोगों ने कहा और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो हवाई चप्पल में चलने वाले वो हवाई जहाज में चलेंगे। बताओ कितने लोग हवाई जहाज में चल लिए हैं? और जब से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, अपनी गाड़ी नहीं चला पाओगे, ना मोटरसाइकिल चला पा रहे हो। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जब कभी गरीब अंडा खा लेता था, बताओ अंडा महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और अंडे से भी ज्यादा ऑमलेट महंगी हो गई कि नहीं हो गई? ये सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। महंगाई बढ़ा रही कि नहीं बढ़ा रही? और हिसाब किताब लगा लेना कि जब कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दोगुनी हो जाएगी तो कभी खुशहाली नहीं आ सकती है। जिस समय कमाई आधी रह जाएगी और महंगाई दोगुनी हो जाएगी तो कभी गरीब के घर और किसान के घर पर खुशहाली नहीं आ सकती। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने क्या वादा किया था? हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि सरकार बन जाएगी तो कंप्यूटर लैपटॉप दे देंगे आपको।
बताओ नौजवानों, किसी को कंप्यूटर लैपटॉप मिला हो तो बताओ। फिर उन्होंने कहा कि टैबलेट दे देंगे, टैबलेट। बताओ कौन सी टैबलेट दी आपको? ये भाजपा के लोग कौन सी टैबलेट देते रहे 4.5 साल, और फिर कह रहे थे कि स्मार्टफोन देंगे, स्मार्टफोन। कभी सोचा आपने कि बाबा मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे पा रहे कंप्यूटर? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। और आज के समय पर अगर कंप्यूटर नहीं चला पाओगे और अगर आज के समय को नहीं समझोगे तो प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर कैसे ले जाओगे? कैसे ले जाओगे तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर? हमारे बाबा मुख्यमंत्री केवल कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, या हम गरीब को जानते हैं, किसानों को जानते हैं, नौजवानों को समझते हैं। ये थोड़ा बहुत तो चला ले गए हैं, मोबाइल भी चला लेते हैं, स्मार्टफोन चला लेते हैं। गांव में अपने आप लोगों ने व्हाट्सएप चलाना सीख लिया। बताओ चलाना सीख लिया थोड़ा बहुत कि नहीं सीख लिया? हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप कंप्यूटर तो नहीं चला पा रहे हैं, वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। इसलिए हम आपसे पूछने आए हैं, बताओ योगी सरकार चाहिए क्या? योग्य सरकार चाहिए। और ऐसा अनुपयोगी मुख्यमंत्री किसी ने नहीं देखा होगा। अनुपयोगी, योगी नहीं अनुपयोगी, योगी नहीं अनुपयोगी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री नाम बदल देते हैं। अगर आप में से कोई चला जाता बाबा मुख्यमंत्री के पास तो उसी दिन नाम बदल देते उसका। ये 100 नंबर अच्छी खासी पुलिस को गाड़ी दी थी, ये 100 नंबर पुलिस की गाड़ी दी थी जिससे गरीब की मदद करें। फोन करो तो पुलिस आ जाए। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने 100 का नंबर 112 कर दिया, नाम बदल दिया, नंबर बदल दिया। इनका विकास केवल रंग बदलना है, इनका नाम बदलना ही विकास है। इसलिए आज से हम लोग भी इनका नाम बदल दे रहे हैं। आज से इनका नाम बदल देंगे हम लोग। बताओ अनुदेशक भाइयों, ये अनुदेशक भाइयों आपकी मदद की सरकार ने कि नहीं की? बताओ टीईटी का परीक्षा लीक हुआ कि नहीं लीक हुआ? ये शिक्षा मित्र वाले बताओ आपके परिवारों की जान गई कि नहीं गई? आपकी नौकरी छीनी कि नहीं छीनी? और न जाने कब से ये विज्ञापन जारी है लेकिन नौकरी नहीं मिली इन्हें। तो ऐसी अनुपयोगी सरकार और उनके मुखिया योगी नहीं है, क्योंकि योगी की जो परिभाषा है, योगी की जो परिभाषा है हमारे गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो दुख दूसरे का अपना दुख समझे वो योगी होता है। बताओ ये योगी क्या हमारा आपका दुख समझ पा रहे हैं? इसी तरह गुरु नानक जी ने कहा कि माया में रह करके माया से दूर हो कोई, उसको योगी कहते हैं। अभी तक तो ये सुना था कि राजा महाराजा अपनी गद्दी छोड़ करके योग के लिए चले जाते थे। राजा महाराजा आध्यात्म के लिए अपनी कुर्सी छोड़ करके योग के लिए चले जाते थे, योग करते थे, जाके योगी कहलाते थे। लेकिन पूरी धरती पर पहले योगी हैं जो अपना योग छोड़ करके, मठ छोड़ करके कुर्सी पे बैठने का काम किया है।
और कुर्सी पे बैठ करके लोगों को दुख और तकलीफ दी है। इतनी परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी इस सरकार ने दी है। इसलिए ये योगी सरकार नहीं है, अनुपयोगी सरकार है और इनका नाम अनुपयोगी बिष्ट है, अनुपयोगी बिष्ट। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, नौजवानों, नौकरी का कोई सपना नहीं है इनकी सरकार में, रोजगार का कोई सपना नहीं है सरकार में। ये केवल धर्म और जातियों में झगड़ा कराते हैं। जैसे ही चुनाव करीब आता है ये अपनी आंखों में धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं। लेकिन हमें पता है इस बार ये भोली वाली भावुक जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी। और जिन लोगों ने समाज को बांटने की कोशिश की है, जिन्होंने समाज में खाई पैदा करने की कोशिश की है, उनको आने वाले समय में चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। बताओ, ऐसे लोगों को जो समाज में खाई पैदा करते हैं उनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ऐसी सरकार जिसके हर वादा जुमला निकला, ऐसी सरकार जिसकी हर बात झूठी है, ऐसी सरकार जिन्होंने अपना झूठ के विकास का विज्ञापन दिया हो। जब इनको विकास दिखाना था तो अमेरिका की फैक्ट्री दिखाई, जब इनको विकास दिखाना था तो बंगाल का पुल दिखाया, जब इन्हें अपना विकास दिखाना था तो दक्षिण भारत का डैम दिखाया। तो ऐसी सरकार जो विज्ञापन में भी झूठा प्रचार करती हो, बताओ ऐसी सरकार को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? ये सरकार झूठी है कि नहीं है? इसके हर वादा झूठा है कि नहीं है? इसलिए इस सरकार को हटाने का काम करना। मैं इस मौके पर जो हमारे मंच पर हैं सभी नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूं। आशा किशोर जी का भी धन्यवाद देता हूं। अपने सुरेश निर्मल जी का धन्यवाद देता हूं। संजू सोनकर के धन्यवाद देता हूं। कमलेश पासी जी से लेकर के संतराम पासी जी का भी धन्यवाद देते हैं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो जोश दिखाई दे रहा है, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो बदलने की ताकत दिखाई दे रही है, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक हार करके जाएगी। उनकी ऐतिहासिक हार होगी। बताओ, बेरोजगार नौजवानों हराओगे कि नहीं हराओगे? और ये सरकार है ऐसी जो कंप्यूटर नहीं चला पाती, वो तो है ही है, लेकिन खेतों से भी बुल को नहीं पकड़ पा रही है, खेतों से सांड को नहीं पकड़ पा रही है। बताओ, कहां सांड पकड़ पा रही सरकार? न जाने कितनी फसल खा गई, न कितने लोगों की जान चली गई। इसलिए ऐसी सरकार जो उत्तर प्रदेश को पीछे ले जा रही है, उत्तर प्रदेश का विकास रोका हो, उत्तर प्रदेश की खुशहाली रोकी हो, जनता को खाद न दे पाई हो, जो जनता को दुख दे रही हो, तकलीफ दे रही हो, जो जनता को बेरोजगारी दे रही हो, जो सरकार महंगाई बढ़ा रही हो, ऐसी सरकार को सबक सिखा देना और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह को याद रखना और साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बिजली से लेकर के हमें अगर समाजवादी पेंशन भी देनी पड़ेगी, उन तमाम सुविधाओं को देकर के हम अपने गरीबों की मदद करेंगे, जिससे उनका इलाज हो सके, दवाई मिल सके और समय पर
समय पर नौजवानों को नौकरी और रोजगार भी उपलब्ध हो जाए, उस दिशा में हम उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम करेंगे। आप सब आए, आपने आशीर्वाद दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।